जय हिंद। आज का यह क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपका टोटल 80 प्रश्न का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। इस बार का वर्दी हम आपके नाम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं कि इस बार का सिलेक्शन आपका पक्का है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो इस बार आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिल सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछूंगा। तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारतीय सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, या इसको कभी कभी थल सेना दिवस भी कहते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी का हत्या किया गया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का हत्या किया गया था, इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी जी का हत्या किसने किया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जो हत्या किया था उसका नाम था नाथूराम गोडस। उसका नाम क्या था? नाथूराम गोडस था, जो महात्मा गांधी जी का हत्या किया था, ठीक है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सिलेक्टेड प्रश्न कह सकते हैं। एक तरफ से इसको कह सकते हैं कि आप वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के इस बार एग्जाम में आ सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रट जाइएगा, ठीक है। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसमें मतलब प्रभाव का खोज किया था। सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे जो प्रभाव क्षेत्र का खोज किया था, उसके याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के याद में, ठीक है। 15 जनवरी को आपका हो गया भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो भी आपको क्लियर किए हैं वहां से एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले सभी सब्जेक्ट को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे में आपका जीके जीएस भी हो गया, मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया और हिंदी भी हो गया, सभी को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आपको पहले क्लियर कर दें, अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 20 आपका जीके जीएस से रहता है, 20 आपका हिंदी रहता है, 20 आपका मैथ रहता है और 20 आपका क्या रहता है? रीजनिंग रहता है। ये 4 टॉपिक है जहां से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एसएससी जीडी खुद कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो भी चीज है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी में 1-2 बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी बच्चे को पता है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, एसएससी जीडी में इस लेवल का प्रश्न आता है और यहाँ से हूबहू आपके एग्जाम में कई सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। एकदम इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाला है, इस बार का वर्दी आपके नाम हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न ये ऐसा ही एकदम हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। कौन सा महाद्वीप हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है, ठीक है। और आपका एग्जाम डेट निकल चुका है, 23 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए,
ये वाला सवाल आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में मतलब है उसका सिलेबस है कि भारत का जो भी चीज पहला, भारत का जो भी चीज फर्स्ट है, जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली महिला राष्ट्रपति, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, तो अभी हम वो आपको क्लियर करने वाले। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहली बार बने थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखिएगा। या भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ दे, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में राष्ट्रपति न पूछ के क्या पूछ दे, प्रधानमंत्री पूछ दे कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप इसे याद रखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न आपको बता रहे हैं, जैसे में देखिएगा यहाँ पर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको रट जाइएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला आपका हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पूछ देगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? तो कब बनी थी वो याद करिएगा, 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी से भी आपके एग्जाम में सिलेक्टेड प्रश्न पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी जी से भी देख लीजिए। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में आपका महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका मृत्यु भी कभी कभी पूछ लेता है, तो मृत्यु भी देख लेंगे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें इंपोर्टेंट आंदोलन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे में दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। सेकंड नंबर एवं सिलेक्टेड प्रश्न है ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी आपका 1930 ईस्वी में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। एवं ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, जो अभी आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और यह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कह सकते हैं महात्मा गांधी जी का भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो वो चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले। ठीक है, आपको पहले क्लियर कर दे कि इस वीडियो में पहले आपको जीके के 20 प्रश्न बताएंगे, जो कि 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का 20 प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, सारे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार दिल से जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आपका क्लास कैसा लग रहा है, हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, किस देश ने पहली बार चांद पर मानव भेजा था? ये काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इस बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है कि किस देश ने पहली बार चांद पर मानव भेजा था? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने भेजा था। कौन भेजा था? अमेरिका ने भेजा था। और कब भेजा था ये भी डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका ने पहली बार मानव पर चांद कब भेजा था, मतलब चांद पर पहली बार मानव कब भेजा था? याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को
अमेरिका ने सबसे पहली बार चांद पर मानव भेजा था और कौन गया था ये भी याद रखिएगा। तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहली बार चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली, जब तक आपका 23 फरवरी तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक आपको डेली इस चैनल पर आपको क्लासेज मिलेगा एसएससी जीडी का, ठीक है। और हम आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़े रहेंगे, हम आपके हरदम सपोर्ट में रहेंगे, रोजाना आपको क्लास देंगे, रोजाना सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार का वर्दी हम आपको दिलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम आपको वीडियो लाएंगे वो सभी में आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि सबसे लंबा नदी कौन है। यहाँ से काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है, यहाँ पर रहना चाहिए था भारत या विश्व का, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं विश्व का ही था, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है ये आपको ऊपर भी बता दिए थे कि एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछूंगा, तो ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी आपका नील नदी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी हो जाएगा, और सबसे बड़ा नदी पूछेगा तो अमेजन नदी, और भारत का सबसे लंबा नदी पूछेगा तो गंगा नदी हो जाता है, जिसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। और कभी कभी पूछ देता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो उत्तराखंड के एक उत्तरकाशी जिला है जहां पर गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद से आपका गंगा नदी निकलता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा एक सवाल ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा एक सवाल डाल देता है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो सभी को पता है कि मोर है, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। लेकिन यह पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब बनाया गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब बनाया गया, एक सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब बनाया गया। तो याद रखिएगा 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अभी तक आप लोग हमारे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, जो भी आपको डेली क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, और जो भी हम पीडीएफ डालते हैं ग्रुप में वो आपके पास जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी क्लास को पूरा देखना है, क्लास सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, तब आपके पास एसएससी जीडी का लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और जो भी क्लास होगा अगला दिन से जो भी क्लास होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, भारत में किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कभी कभी ऐसा एक प्रश्न डाल देता है कि भारत में किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बताइए तो स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को हम लोग मनाते हैं। सभी बच्चे को पता है, 7 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको एकदम सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बताइए तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल उसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र दिवस तो सभी को पता है कब मनाया जाता है। चलिए, सौर मंडल से भी आपके एसएससी जीडी में एक प्रश्न डाल दिया जाता है, तो सौर मंडल से भी आप सारे प्रश्न को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी हम प्रश्न यहाँ पर क्लियर कर देंगे उससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो किस ग्रह को गुलाबी ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को गुलाबी ग्रह कहा जाता है, तो हम लोग मंगल को गुलाबी ग्रह कहा जाता है। तो अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि मंगल को तो हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, ये
गुलाबी ग्रह कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो मंगल का जो सतह है, जो मंगल का जो जमीन है, वहां पर आयरन सल्फाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन सल्फाइड पाया जाता है, जिसके कारण आप दूर से देखेंगे तो वो गुलाबी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गुलाबी। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी ग्रह कहते हैं, या रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के भी इस नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्रह आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? ये वाला आपके एक बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सौरमंडल का टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल में टोटल कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। तो 8वां ग्रह कौन सा है? तो वह आपका वरुण नेपच्यून हो जाता है। कौन हो जाता है? वरुण नेपच्यून हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है। या ऐसा तो ये वाला सवाल पूछा नहीं पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन ये वाला सवाल देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। कि भारत की राजधानी क्या है, ऐसे आप लोग फटाफट पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो कमेंट में जवाब दीजिए भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। तो देखिए, भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वह कब बना था? भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, ये पूछेगा आपका सवाल में, ठीक है। कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है वह कब बना? भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? तो कलकत्ता था। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता था। और कब बना दिल्ली? 1911 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता देंगे कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। मतलब आज का क्लास आपके लिए पूरा फायदेमंद होने वाला है। पूरा एक तरफ से कह सकते हैं कि यह क्लास आपको बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? एससीजीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न देखने मतलब पूछूंगा या देखूंगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, ठीक है। तो सभी बच्चे को पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। और यह बना कब था? तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक बनाकर तैयार कर दिया गया था। आप इसे भी देख लेंगे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया था। टोटल जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था टोटल इसको बनाने में। और लगभग खर्चा की बात करेंगे तो लगभग 64 लाख रुपया इसको बनाने में खर्च आया था संविधान को। संविधान में टोटल सदस्य की बात करेंगे तो टोटल कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो टोटल सदस्य आपका 389 है। टोटल कितना सदस्य है संविधान में? शुरुआत में 389 सदस्य था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय 299 सदस्य हो गए थे। कितने सदस्य हो गए थे? 299 सदस्य हो गए थे। ये सब बात को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब जान लेते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेता साइमन कमीशन का विरोध करने वाला पहला नेता था? मतलब कौन सा ऐसा भारतीय स्वतंत्र संग्राम का नेता है जो साइमन कमीशन का विरोध करने वाला पहला, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध किए थे। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आपका भारत में सबसे पहले आया था। आप इसे याद रखिएगा, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके जैसे पूछ देगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? और 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? काफी इजी सवाल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। हालांकि ये सवाल तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि एसएससी-जीडी का जो एग्जाम लेता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन छापता है ना, तो क्या करता है, कभी कभी वो तो सारा क्वेश्चन डाल दिया, भारी भारी सारा क्वेश्चन डाल दिया, और आपको बच्चों को मजा लेने के लिए कभी कभी एक ऐसा एकदम ईजी सवाल डाल देगा जो बच्चा बच्चा को उसका जवाब पता रहता है, ठीक है। जैसे मैं ये वाला सवाल मान लीजिए कि डाल देगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार डाल दिया था
कि भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है, जू डाल दिया था, ठीक है। तो ये हो सकता है फुल भी डाल दे, तो हो सकता है ये ऐसा तो आएगा नहीं, लेकिन हमको तो नहीं पता है सिलेबस कहाँ से डाल दे, ठीक है। मतलब तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, पर्वत से पठार पर्वत, ये सबसे एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपका कंचनजंगा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कंचनजंगा हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा आपका कहाँ में है? याद रखिएगा, वो आपका सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम कंचनजंगा है। एक आपका नंदा देवी पर्वत होता है। एक आपका क्या होता है? नंदा देवी। पूछ देगा कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो आप उससे भी याद कर लेंगे, वो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। वो आपका कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में आपका नंदा देवी पर्वत है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। रोजाना आपको सिलेक्टेड प्रश्न का वीडियो देंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ में है? तो ये आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ में है? नेपाल में है। जिसका ऊंचाई की बात करेंगे या लंबाई कह सकते हैं, उसका लंबाई 8,848 मीटर उसका ऊंचाई है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। आप इसे याद रखिएगा। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस भारतीय राज्य को सिंहासन का भूमि कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को सिंहासन का भूमि कहा जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग राजस्थान को सिंहासन का भूमि कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गेहूं का उपज कहाँ होता है? तो वो आपका पंजाब में होता है। ऐसा हरियाणा भी आता, सॉरी, ऐसे आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, लेकिन कम जगह में ज्यादा गेहूं उपजाता है आपका पंजाब उपजाता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और सिंहासन का भूमि किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में खेल से एक प्रश्न पूछा जाता है। ये तो सिंपल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ठीक है। तो पहले तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन खेल से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सभी को पता है। और किसके यादगार में? तो मेजर ध्यानचंद के याद में। मेजर ध्यानचंद के याद में राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी बनाया गया था। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 28 अगस्त, 28 अगस्त, 29 हाँ, ठीक है। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल से और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे में हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा। जैसे में सबसे पहले हम क्लियर करते हैं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में आपका टोटल 11 खिलाड़ी होता है। कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? तो 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में टोटल आपका 11 खिलाड़ी होता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक आपको दे रहे हैं, HCF। एक ट्रिक है, क्या है? HCF का मतलब क्या हो गया? H से हॉकी, C से क्रिकेट, F से फुटबॉल। ये तीनों में HCF में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी। HCF हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होता है। और सबसे ज्यादा मतलब कौन सा खेल में खिलाड़ी होता है जिसमें टोटल रग्बी फुटबॉल एक खेल है जिसमें टोटल 15 खिलाड़ी होता है। टोटल कितना खिलाड़ी होता है? 15। सबसे ज्यादा इसी खेल में खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का पूछ रहा है, ऐसे विश्व का पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप विश्व का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि ग्रीनलैंड भारत का पूछ रहा है ना, ये विश्व का हम आपको ग्रीनलैंड बता रहे हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और विश्व का पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो आपका हावड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावड़ा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछेगा तो उत्तर रेलवे जोन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? उत्तर रेलवे जोन आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 18 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो होमी जहांगीर भाभा ने, इसी के नाम पर भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र के आप जानते होंगे, इसी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और मिसाइल मैन हम लोग किसको कहते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सीवी रमन आपका क्या हो जाएंगे? सीवी रमन। इसी के यादगार में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी के यादगार में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के यादगार में 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए। आपका अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका अशोक स्तंभ हो जाएगा, जो कि भारत का पहचान दिलाता है, अशोक स्तंभ। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और जीके जीएस में यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप लोग कितना सही किए ये वाला कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे ज्यादा भाषा किस राज्य में बोला जाता है? भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा बोला जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगा वहां पर सबसे ज्यादा भाषा बोला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में भाषा बोला जाता है। सबसे ज्यादा भाषा किस राज्य में बोला जाता है? उत्तर प्रदेश में। और संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में टोटल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? टोटल 22 भाषाओं को आपका मान्यता प्राप्त है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीके का हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। एसएससी जीडी में टोटल 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको अभी हिंदी का 20 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ को क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब आज का क्लास से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी कमेंट में जवाब देंगे जो जो सवाल का जवाब आपको पता है। ठीक है, तो चलिए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य संधि विच्छेद से बना है? इसमें कौन सा वाक्य है जो संधि विच्छेद से बना है? तो विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका संधि विच्छेद से बना है, विद्या प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, चलिए। 2 नंबर आपका सवाल है कि एकदम क्या बोलते हैं, एकदम इजी लेवल का आपकी एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि यह 10th लेवल के ही आपका एसएससी जीडी का फॉर्म फिल होता है। तो जो हिंदी व्याकरण हिंदी जो पूछा जाता है वो एकदम इजी लेवल का पूछा जाएगा। आपको बिना पढ़े भी आप हिंदी में जाएंगे तो 20 में से कम 10-11 सही करके आएंगे। ठीक है ना, हिंदी में ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, लेकिन 10 तब भी 10 सिंपल प्रश्न रहेगा। मतलब 20 टोटल तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 10 सिंपल क्वेश्चन रहेगा इसके जैसा, और 10 थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो दोनों भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए। अधिकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची का मतलब समझ सकते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि समान अर्थ होता है। पर्यायवाची मतलब उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर हम लोग अपने भाषा में समझे तो पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अधिकार को क्या बोल सकते हैं? अधिकार को हम लोग स्वामित्व बोल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। अधिकार है मेरा, स्वामित्व है, तो हाँ हम उसका पर्यायवाची हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। अगर अधिकार का क्या विशेषण पूछ देता तो अधिकारिता हो जाता। विशेषण क्या हो जाता? अधिकारिता हो जाता। ठीक है, चलिए। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन भी करेंगे तो वो एक वचन के जैसा ही लगेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुस्तक, तो इसका बहुवचन करेंगे तो पुस्तकें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। पुस्तकें बहुवचन में हो जाएगा। घर के क्या हो जाएगा? घरे।
घरों हो जाएगा, घरे हो जाएगा, लेकिन फूल के फूले आपका भी बहुत सारा भी फूल रहेगा तो अभी भी आप उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा फूल खिला हुआ है तो आप उसको फूल ही बोलेंगे, फूले नहीं बोलेंगे, फूल ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे में नदी है तो बहुत सारा नदियाँ, तो नदियाँ उसको बोलते हैं, लेकिन फूल को बहुत सारा भी फूल रहेगा तो उसको हम लोग फूल ही बोलते हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एसएससी जीडी में काफी इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब विलोम शब्द क्या होता है, तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। वह शब्द का विलोम क्या होगा, वह का पूछ रहा है, जैसे में किसी का, जैसे में रात दिन पूछता है ना, यहाँ पर वह पूछ दिया है कि वह का विलोम क्या होगा, तो वह मतलब दूर के लिए, तो वह का नजदीक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। वह का उल्टा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। वह का उल्टा यह हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सिंहासन का अर्थ क्या है, अर्थ से भी एक प्रश्न आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सिंहासन का अर्थ क्या होता है, तो शाही कुर्सी होता है जिस पर राजा महाराजा बैठते हैं, उसको हम लोग सिंहासन बोलते हैं, यानी शाही कुर्सी क्या हो जाएगा, शाही कुर्सी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, इसमें से आपको बहुत सारा वाक्य दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य आपके लिए सही होगा। तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, जैसे में ये भी आपका सही लग रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये भी सही। मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, जैसे में यहाँ पर सही वाक्य चुनना है तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। मैं बाजार जा रहा हूँ वो भी सही है, जैसे मैं किसी को बोलता है ना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जाऊंगा मतलब जाने वाला है, तो ये भी बोलते हैं, ये दोनों सही हो जाएगा। हालांकि ये दोनों ऑप्शन एक ही टाइप हो गया, यानी मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। दृढ़ का विलोम क्या होगा, दृढ़ का विलोम आपका क्या होगा, तो दृढ़, दृढ़ मतलब दम मजबूत होता है, दृढ़ का मतलब दम कोई चीज को आप ठान लिए, जैसे में इस बार आपको भी ठान लेना है कि एसएससी जीडी में रिजल्ट हमारा होगा तो होगा, ठीक है। तो दृढ़ बनाना मतलब मजबूत होना, तो मजबूत का उल्टा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि तुलना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तुलना का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची का मतलब उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तुलना, तुलना मतलब किसी के साथ मुकाबला करना, मतलब नहीं कहता उसके साथ तुलना करा है, मतलब उसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण, विशेषण सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि जो संज्ञा का विशेषता बतलाता है वह आपका विशेषण होता है, ठीक है। तो जैसे मैं किसी चीज को बता रहा है कि वह सुंदर है, तो हाँ ये आपका विशेषण हो जाएगा। घर आपका संज्ञा, खाना खाना एक तरफ से कह सकते हैं, क्रिया ये हो जाएगा, चलना भी एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, क्रिया। जिसके लास्ट में नाय आता है वो आपका क्रिया आता है, क्रिया कभी कभी पहचानने के लिए दे देता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्रिया का मतलब काम, जो काम होगा वो आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए अन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको देख लेंगे। अन्न का पर्यायवाची शब्द ज्यादातर आपका पर्यायवाची से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अन्न का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अन्न भोजन को कहते हैं ना, हाँ ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्न का पर्यायवाची शब्द भोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि प्यार का विलोम शब्द क्या होगा, प्यार का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। प्यार का उल्टा क्या होगा, किसी से आप प्यार करें तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नफरत, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नफरत। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंह का अर्थ क्या है, सिंह का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंह का अर्थ क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। ये सभी को पता है, ये इजी सवाल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए
13 नंबर है कि साहस का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ज्यादातर आपका पर्यायवाची से पूछ रहा है, मतलब काफी इंपोर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द से आता है, दो तीन प्रश्न पूछ लेता है। साहस, साहस का मतलब क्या हो गया, हिम्मत। पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या, साहस यानी हिम्मत है। बी ऑप्शन आपको क्या है, बिल्कुल राइट है। आप लोग को भी हिम्मत रखना होगा, साहस रखना होगा कि इस बार का रिजल्ट हमारा होगा। ठीक है, चलिए। 34 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। ऐसा आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया है, मतलब कौन सा शब्द क्रिया यानी काम है। तो यहाँ पर देखिए, भागना, भागना आपकी, अब आपको ऊपर बताए थे कि ना जिसके लास्ट में ना आता है वो आपका क्रिया होता है। तो जैसे में भागना, भागना ना आ रहा है, भागना एक प्रकार का काम भी है। सुधरता आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है कि सपना का अर्थ क्या है। सपना का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो सपना का अर्थ क्या हो जाएगा, सपना यानी एक तरफ से कल्पना करना है। क्या है, कल्पना करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि समान का विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, समान का आपका विलोम, समान, समान है मतलब उसका समान मतलब एक जैसा है, तो उसका विलोम क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि धैर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, धैर्य का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा होगा, तो आप याद रखेंगे धैर्य, धैर्य मतलब सहनशीलता। धैर्य का मतलब क्या हो गया, सहनशीलता हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्टेड हो जाएगा। धैर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सहनशीलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 18 नंबर आपका सवाल है कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, 18 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। कर्म मतलब काम करना यानी काज करना, ये बिल्कुल आपको सभी को पता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर अभी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए। मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मित्र का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो मित्र का मतलब साथी। क्या हो जाएगा, साथी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये विलोम शब्द से। ठीक है, कि सुख का विलोम क्या होता है। आप लोग लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद रीजनिंग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जवाब दीजिए 20 में कितना सही किया हिंदी में, ये वाला भी कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कितना सही आपका हुआ। ठीक है, तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, दुख ना। हाँ, चलिए, फटाफट जवाब दीजिए कितना सही हुआ। अब इसके बाद हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्न को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के कितना प्रश्न है, 20 प्रश्न को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। यदि 5 का अर्थ 25 है, ऐसा एक प्रश्न आएगा एसएससी जीडी में। ठीक है, यदि 5 का अर्थ 25 है, 6 का अर्थ 36 है, तो 7 का अर्थ क्या होगा, मतलब ये, मतलब उसका स्क्वायर करके उसका अर्थ बताया जा रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या होगा, करेक्टेड होगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 2 नंबर आपका सवाल है कि यदि सूरज का संबंध दिन से, यदि सूरज का संबंध किससे है, दिन से। यदि सूरज का संबंध किससे है, दिन से, मतलब सूरज दिन में उगता है, तो चांद का संबंध किससे होगा, रात से ना। ये एकदम बिल्कुल लॉजिक वाला सवाल है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आता है। रीजनिंग में ज्यादातर आपका लॉजिक वाला ही सवाल आता है, दिमाग लगाने वाला ही सवाल आता है। जैसे में सूर्य का संबंध दिन से, मतलब सूरज कब उगता है, तो दिन में उगता है। चांद कब, तो रात में। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। 3 नंबर आपका सवाल है कि यदि कंप्यूटर का संबंध तकनीकी से, यदि कंप्यूटर का संबंध, जो कंप्यूटर से भी कभी कभी डाल देता है, कंप्यूटर का जो संबंध है वो तकनीकी से है। ठीक है, तो टेलीविजन का संबंध किससे हो, मतलब कंप्यूटर से तकनीकी आगे बढ़ता है, तो टेलीविजन से क्या होता है, टेलीविजन से क्या होता है, मनोरंजन होता है। टेलीविजन से क्या होता है, मनोरंजन होता है। ये ऑप्शन बाबू बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्टेड हो जाएगा। आप इस प्रकार से समझ कर अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करके, लॉजिक वाला सवाल रहता है, तो रीजनिंग में 20 में से आप कितना सही करते हैं ये वाला भी बताइएगा। ठीक है, कम से कम 15 सही कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल का इससे थोड़ा आपके एग्जाम एग्जाम में एसएससी जीडी में थोड़ा सा टफ लेवल का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए। आपका 4 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यदि ए का अर्थ बिल्ली है, यदि ए का अर्थ आपको क्या बना रहा है, कैट बना रहा है। ए का अर्थ क्या बना रहा है, कैट बना रहा है। और बी का अर्थ क्या बना रहा है, बी का अर्थ आपका डॉग बना रहा है। बी का अर्थ क्या बना रहा है, डॉग बना रहा है। और सी का अर्थ क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए का अर्थ कैट, बी का अर्थ डॉग, तो सी का अर्थ क्या होगा बताइए, तो बताइए ये कैसे, ये थोड़ा ज्यादा लॉजिक वाला सवाल पूछ दिया है ना। तो देखिए, ए का कैट कह दे,
ए का बिल्ली कह रहा है, ए का अर्थ बिल्ली है, बी का अर्थ कुत्ता है, तो सी का अर्थ क्या हो सकता है, सी का अर्थ क्या हो सकता है, और ए और बी के बीच संबंध क्या है। ठीक है, हाँ यहाँ पर पूछ रहा है ए और बीच, अच्छा ये वाला नहीं है, ये तो अलग हो गया, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अपना लॉजिक को कैसे लगा। हाँ यहाँ पर पूछ रहा है कि ए और बी का बीच संबंध क्या है, यदि ए और बीच के बीच संबंध है, यदि ए और बीच के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, यानी कुत्ता बिल्ली ये दोनों आपका एक जैसा जानवर है। ठीक है, तो कुत्ता बिल्ली जैसा जानवर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो बकरी ही हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता बिल्ली के समान जैसे में चार पैर उतना ही हाइट में रहना चाहिए, तो हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। सी का अर्थ क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग आपका लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए बकरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि यदि सड़क का संबंध यात्रा से, यदि सड़क पर हम लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, जाते हैं, यदि सड़क का जो संबंध बताया जा रहा है यात्रा से बताया जा रहा है, तो पुल का संबंध किससे, तो पुल का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। पुल का संबंध मतलब पुल का संबंध पानी से हो जाएगा। पुल का संबंध किससे हो जाएगा, पानी से। पुल किस लिए, पानी को जाने के लिए ही बनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब सड़क से हम लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो पुल से क्या, पुल से पानी, ये वाला। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, यदि मेट्रो का संबंध शहरी यातायात से, अगर मेट्रो का संबंध शहरी यातायात मतलब मेट्रो कहाँ, शहर में, तो बस का संबंध कैसे हो जाएगा, तो ये ग्रामीण यातायात से हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यदि मेट्रो का संबंध शहरी से बताया जा रहा है, तो बस का संबंध ग्रामीण यातायात से हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप का थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस लेवल का तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऊपर कर लिए हैं, अब थोड़ा चेंज लेवल का आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी थोड़ा अलग है। यदि आम का अर्थ फल है, यदि आम का अर्थ फल है, तो सेव का अर्थ क्या होगा, तो सेव भी आपका फल ही के अंदर रहता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो इजी सवाल है, इतना हल्का नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा टफ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, यदि रंग का संबंध दृष्टि से, यदि रंग का संबंध किससे है, दृष्टि से है, तो स्वाद का अर्थ किससे हो जाएगा, तो स्वाद का अर्थ है रंग, रंग जो है वो दृष्टि से मतलब देखने से है, तो स्वाद का क्या से हो जाएगा, खाना से हो जाएगा। स्वाद का किससे हो जाएगा, खाना से हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि यदि समान का विलोम विशेष है, यदि समान का विलोम क्या है, विशेष है, तो समान ज्ञान का विलोम क्या हो सकता है, समान ज्ञान का विलोम क्या हो सकता है, तो विशेष जानकारी हो सकता है। क्या हो सकता है, विशेष जानकारी हो सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद मैथ को भी करवाना है। ठीक है, यदि सड़क का संबंध यात्रा से, यदि सड़क का संबंध किससे है, यात्रा से है, मतलब सड़क से हम लोग क्या करते हैं, यात्रा, तो हवाई जहाज का क्या है, यहाँ पर उड़ने वाला देना चाहिए था ना, हवाई जहाज का संबंध उड़ने उड़ने वाली यात्रा से है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि यदि 3 का अर्थ 2 है, यदि 3 का अर्थ क्या कर दे रहा है, 2 कर दे रहा है। ठीक है, 2 और 1 है, यदि 3 का अर्थ 2 और 1 है, तो 4 का अर्थ क्या होगा, तो 4 का अर्थ 2 और 2 भी हो सकता है, 2 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकता है तो 3 और 1 भी हो सकता है, 3 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा 3 और 1 होगा, क्योंकि ये 2 और 1 के शब्द में तोड़ना है, तो 3 और 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि यदि समय का संबंध घड़ी से, यदि समय घड़ी में बताता है, तो मौसम का संबंध किससे है बताइए, तो मौसम वैज्ञानिक से है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 13 नंबर सवाल है कि यदि अंक का संबंध गणना से, यदि अंक का संबंध किससे है, गणना से है, तो वर्ण का संबंध किससे हो जाएगा, अंक का संबंध माने अंक से हम लोग गणना करते हैं, तो वर्ण से क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा, वर्ण से आपका क्या बनेगा, शब्द बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा बहुत सारा सवाल दे दिया है ना, इसको चलिए फटाफट बढ़ाइए, ये सब सवाल आएगा नहीं। हाँ ये वाला देखिए, यदि सप्ताह का संबंध 7 दिन से, यदि सप्ताह का संबंध किससे, 7 दिन से है, तो महीना का संबंध किससे होगा, माने सप्ताह में 7 दिन, तो महीना में कितना, बिल्कुल हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यदि सड़क का संबंध यात्रा से है तो रेलवे का संबंध किससे हो जाएगा, लंबी दूरी से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आइए मैथ में हम लोग देख लेते हैं। वो रीजनिंग का इसमें क्वेश्चन लगता है कि जैसे तैसे टाइप कर दिया था। ठीक है ना, तो रीजनिंग में वो उससे थोड़ा टफ लेवल का आता है। ठीक है, तो चलिए अब मैथ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिल्कुल ईजी लेवल है, ऐसा एक सवाल आएगा नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा टफ आ सकता है। ठीक है, जैसे में 8×5 = 40, 9×6 = 54, तो 7 चौक कितना होगा, ये सभी को पता है। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ से थोड़ा सा टफ लेवल का आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि एक वस्तु का कीमत आपका 1200 रुपया, एक वस्तु का कीमत आपका कितना है, 1200 रुपया है। यदि कीमत में 10% का वृद्धि हो रहा है, मैंने 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो नई कीमत आपका क्या होगा, नई कीमत आपका क्या होगा, तो कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, सबसे पहले कोई कीमत का दाम है 1200, कीमत का दाम आपका कितना है, 1200 है। ठीक है, ये आपको पता है। और 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो कोई भी चीज 100% का होता है तो 110 हो जाएगा। 10% का बट्टा में 100, बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 12 × 11 कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 × 11 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1220 इसका राइट आंसर आएगा। 10% का वृद्धि हो रहा है तो 1220 आएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। ये 1320 है, यहाँ पर 1220 रहना चाहिए था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 3 नंबर है कि यदि एक संख्या का 45 का 60% है तो वह संख्या क्या है, ऐसा एक प्रश्न आएगा। ठीक है, यह एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यदि एक संख्या है, कोई संख्या हमको नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे, उसका 45%, किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45%, 45 का कोई संख्या एक्स है, उसका 45 का 60%, तो बट्टा 100 हो जाएगा। परसेंट है तो अब काटिएगा इसको, 00 से 00, ये 5 से मतलब 2 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार, 5 से कितना बार में, 9 बार में, तो 9×3 = 27। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक ट्रक इतना किलोमीटर गति से 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो उसका गति क्या है, गति क्या है, तो एक बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, तो गति बराबर हम लोग करेंगे 100, डायरेक्ट हम लोग इतना फार्मूला भी याद है आपको, तो उस पर भी आप लिख कर बना सकते हैं। तो 40 हो जाएगा आपका, 120×40। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इससे थोड़ा एक टफ लेवल का आएगा, लेकिन ऐसा एक सवाल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3x + 5 = 20, तो x बराबर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, जब फटाफट जवाब दीजिएगा तो 3x बराबर इधर 20 - 5 हो जाएगा, तो 15 बचेगा, तो 3x बराबर 15, ये कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यदि एक संख्या का 25% 60 है, एक संख्या है उसको 25% बट्टा में 100, और उसके बराबर में आपका कितना है, 60 है, तो उस संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 25 चौको 100 कटेगा, ये से कटेगा, 60 में 50 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 240 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक चौरस का क्षेत्रफल, एक चौरस मान लीजिए एकदम चारों कोना आपका बराबर है, तो चारों कोना जो चारों बराबर रहेगा वह वर्ग होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया है, 81 दिया है, तो उसका भुजा क्या होगा, तो उसका भुजा बराबर होता है रूट अंदर क्षेत्रफल, तो रूट अंदर क्षेत्रफल है तो 81, 81 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यदि 5 का 20% 15 है, और 10 का 20% कितना होगा, यदि 5 का 20% 15 है, तो 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% कितना होगा, तो देख लेते हैं। 5/20/100, ये कैसे 5 का 20% कैसे, 15 कैसे हो रहा है। ठीक है, 15 तो होना नहीं चाहिए, गलत, एक गलत क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए गलत टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पर आना चाहिए था ना, 5 का 20% बट्टा में 100 है, तो 5 से 5 खत्म, 5 से 5 तो 1, यहाँ पर आना चाहिए। 5 का 20% 1 है, तो 10 का 20% कितना होगा, तो 10 × 20/100 करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक वस्तु का कीमत 1500 रुपया है। ठीक है, उस पर 12% का छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, तो कोई कीमत है 1500, और वहाँ पर 12% का छूट दिया जा रहा है। कोई भी चीज़ 100% का था, इसमें 12% का छूट, तो 88 हो जाएगा। 88 बटा आपका प्रतिशत है तो 100, 100 से 100 खत्म, तो 15 × 88 कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 × 88, तो 88 गुना अगर हम लोग 15 करते हैं
ये आपका 1320 आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 11 नंबर सवाल है कि यदि एक संख्या का 35% बराबर 42 है, ये वाला सवाल आपको करवा दिए हैं तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए 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 आगे। हाँ, इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा, एक आयत का क्षेत्रफल कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए यदि 3/4 का 48 है, यदि 3/4 का 48 है तो 1/2 का मान क्या हो सकता है? 1/2 का मान क्या हो सकता है? यहाँ पर 48 ही देना है तो ठीक है, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, चलिए यह भी आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये वाला भी आपको करवा दी है। ये वाला भी तो सिंपल ही है। ठीक है, चलिए सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, इसके बाद वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। एक वस्तु का कीमत 2000 रुपया है, उसमें 10% का वृद्धि होता है तो नई कीमत का है वो 200 है, 2000 है, उसमें 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% का वृद्धि हो रहा है, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 11 दूनी 22, 2200 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर आपको क्लास कैसा लगा। एक बार ये वाला प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे भी इसको बनाना रहेगा तो 5x बराबर 23 - 3 कर दीजिएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 20। काटिएगा तो जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी यहाँ तक क्लास देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।